जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। चलो, बहुत लोग आ गए। देखो दोस्तों, आपको कुछ आज के लिए कुछ मैं आपको विशेष उपाय देने जा रहा हूँ मैं कुछ। ठीक है ना, क्योंकि क्या है ना कि कई उपाय ऐसे भी होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन आपकी किस्मत को बदल देने का उनमें मादा होता है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, है ना। तो उपाय बहुत छोटे छोटे होते हैं। सबसे ये जो शुभ ग्रह में सबसे शुभ ग्रह कौन सा होता है, आप बताइए। जो बहुत अच्छे स्वभाव का भी होता है और शुभ फल ही देता है ज़्यादातर। बहुत उसके खराब फल बहुत कम आते हैं देखने में। तो ज़रा बताइए आप कौन सा होता है, तब मैं आपको उसका प्रयोग बताता हूँ। नहीं, शुक्र नहीं होता। शुक्र तो उल्टे फल भी बहुत देता है। शुक्र अगर, हाँ, गुरु गुरु ग्रह सबसे मतलब उत्तम फल देता है हमेशा जीवन में। यदि आपको बार बार काम फेल हो रहे हो, आपको बार बार समझ नहीं आ रहा हो कि क्या ग्रह दशा चल रही है, कैसी खराब दशा चल रही है, तो आपको केवल एक काम करना है। वो काम क्या करना है, गुरुवार से शुरू करना है। और गुरुवार से शुरू करके आपको कम से कम 12 गुरुवार करना है इसको। मतलब रेगुलर करना, लगातार। गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, इस तरह से आपको 12 गुरुवार तक पूरा करना है इसे। हल्दी का थोड़ा सा गंगा जल डाल के और हल्दी का टीका बना करके रख लीजिए ज़्यादा सा, गुरुवार के दिन किसी शुभ नक्षत्र में, मुहूर्त में। और फिर उसको रोज़ आप टीका, हल्दी का टीका लगाइए। अपने गुरु का ध्यान करते हो, गुरु ग्रह का ध्यान करते हो और समस्त संसार के गुरुओं का ध्यान करते हो। तो आपको मालूम है इसका इतना उत्तम प्रभाव मिलेगा आपको थोड़े समय बाद देखने में। आपका माइंड शांत होगा, आप सोच विचार सही कर पाएंगे, आप चीज़ें समझ पाएंगे, समझ के चीज़ें कर पाएंगे। तो जी, मैंने बहुत एक छोटा सा उपाय बताया, बहुत अचूक उपाय होता है ना। और बार बार मैसेज आ रहे हैं लोगों के, बहुत सारों मतलब उनको मालूम पड़ जाता है मैं ऑनलाइन चला गया हूँ, तो मैसेज डालते हैं फिर लोग। तो चलिए, कोई बात नहीं है। गुरु ग्रह का एक उपाय ये, और एक गुरु का मंत्र है ना, ओम गम गुरुवे नमः, इसको कर सकते हैं। ओम गुरुदेवाय नमः, इसको कर सकते हैं आप। ठीक है। और आपको बताऊं, एक और प्राचीन उपाय है काफ़ी, जो करवाते भी हैं लोग, अब भी करते हैं लोग। तांबे का साफ लोटा लें, मजा हुआ एकदम चमाचम। उसको नींबू नींबू से मांजने चमाचम हो जाता है पुराना तांबे के लोटे को। उसमें रखिए आप पानी। ठीक है। और पानी रखिए करीब आधा से लोटे से ज़्यादा, कम मत रखना, आधे लोटे से ज़्यादा रखना। और ज़्यादा रखने के बाद आपको उस पानी को लेकर के रात भर रखना है, आपको रात को रखना है और सुबह तक रखना है उसको। बिल्कुल सिरहाने कतई न रखें, सिरहाने से थोड़ा सा दूर रखें। और सुबह उठ करके आपको जो भी पेड़ पौधा आपके आसपास है उसमें उसको डाल देना। इस तरह से आपको गुरुवार से शुरू करना है और 3 गुरुवार तक लगातार करना है। गुरु 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 गुरु, ठीक है, 3 गुरु तक आपको इसका प्रभाव दिख जाएगा और ओपन में दिख जाएगा। सारी आपके दिमाग से नेगेटिव थिंकिंग निकल जाएगी, काम में दिमाग लगेगा, हर चीज़ समझ पाएंगे आप सही तरह से। हर चीज़ आप एक लिमिटेशन में, एक हिसाब से कर पाएंगे। ये अचूक उपाय है उसके लिए। अब दूसरा उपाय इसमें एक आता है, हल्दी की गांठ, 3 रुपए के सिक्के, ठीक है, और जोड़े से लड्डू,
बूंदी का या बेसन का। और जो आपका बार होगा वो आपका रविवार भी हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, या फिर आपका रविवार, गुरुवार और आपका सोमवार हो सकता है। ठीक है, ये 3 दिन रहेंगे। इनको लेकर के किसी भी माता रानी की, अगर बगलामुखी माता का दरबार हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी माता रानी के दरबार में जाकर के आप इसको लगा देना है। और इसका आप चमत्कार एक ही बार में देख लेंगे, एक ही बार में लगा देना। और सर्व जीवन की समस्त क्लेशों की, बाधाओं की शांति के लिए वहाँ प्रार्थना करना बैठ करके, और इसका एक ही बार में आपको प्रभाव दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना। इसका एक प्रभाव और भी है दोस्तों। यदि कोई आप पर लगता है आपके ऊपर किसी ने कोई टोना कर दिया है, टोटका कर दिया है, और आप पर उसका, आपके ऊपर उसका कोई बुरा मतलब प्रभाव दिख रहा है आपको, तो केवल ये प्रभु एक बार में उसको नष्ट कर देता है। बशर्ते वहाँ पर आपको थोड़ा सा नवाण मंत्र का जाप जरूर करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चई, ये वाला। ठीक है सर, तो आप ये कर सकते हैं। मेरा घर के पास ही पीपल है, छाया रहती है पीपल की, तो पीपल सही है क्या? नहीं, देखिए ऐसा दोस्तों, ज़्यादा वहम पालने की ज़रूरत नहीं है। पीपल में अगर कुछ खतरनाक एनर्जी होती है तो कुछ अच्छी ऊर्जाएँ ज़्यादा होती हैं उसमें। और पीपल तो ज़्यादा वहम पालने की जरूरत है, घर में नहीं, अंदर नहीं हो तो बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आप जल चढ़ाइए अपने अमावस्या को, कोई दिक्कत नहीं है, आपको शुभ फल मिलेगा। पूजा वाले क्या 100 हनुमान चालीसा का पाठ में ब्रेक ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ, अगर आपको 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मैं आपको एक नियम बताता हूँ। आपको 102 हनुमान चालीसा करनी होंगी। कैसे? 51 + 51 102, इस तरह 102 हनुमान चालीसा हो जाएंगे। या फिर आपको 54 और 54 108 इस तरह से हो जाएगी। और अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं आप, तो आपको 49 और 50 99 हनुमान चालीसा, 99 हनुमान चालीसा करनी होंगी। 100 का आंकड़ा ना रखें तो बेहतर है। ठीक है ना, एक आगे या एक पीछे कर लें तो ब्रेक दे सकते हैं आप। 50-50 नहीं कर सकते, आप ध्यान रखिएगा, आप उसमें 50-50 नहीं कर सकते। इसका भी रहस्य मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अनिल कुमार, मैं कर्ज में हूँ, अभी सभी कर्जदारों को कर्जा चुकाना चाहता हूँ। पहले तो अनिल कुमार जी, मैं आपको जानता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरा आपसे कभी वास्ता नहीं पड़ा है। ठीक है ना। लेकिन मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कर्जे का जो मैटर है वो आपने अपने ऊपर खुद ही लादा है, खुद ही अपने ऊपर बना लिया है। वो मैटर इतना गंभीर मतलब बन गया है, तो वो आपकी खुद की थोड़ी सी गलतियों की वजह से बना है। और वो गलतियाँ आपको इसीलिए हुई हैं कि आप जीवन में सबक ले सको, एक सुधार से कर सको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। तो आप मुझे बताइएगा मैंने जो बताया आपको सही बताया कि नहीं बताया है। अमोद चौधरी, जय माता रानी की। विशाल जी, ग्रुप के लोगों को मिलने आना है, अगर आप सब लोग मुझे बता दें कितने लोग आ रहे हैं तो मैं आपको उस टाइम बता दूंगा। ठीक है ना, ग्रुप पूरा आप कर लें अपना और फिर मुझे बता दें, मैं ग्रुप से के हिसाब से ही मिलना सही रहता है। और मुझे बता दें तो मैं आप सबसे मिल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अप्सरा साधना का कुछ नियम थोड़े कठिन रहते हैं। वैसे तो अप्सरा साधना इतनी भयंकर कठिन भी नहीं है, लेकिन इतनी नॉर्मल भी नहीं है। तो उसके कुछ नियम होते हैं। अप्सरा साधनाओं में कम से कम 85% इस प्रकार की साधनाएँ अप्सराओं में कि जो घर से बाहर ही की जाती हैं। ठीक है ना। तो उसमें आपको संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि घर से अगर वो साधना जो घर में नहीं की जाती वो आपने घर में की, तो आप समझ लीजिए, मैं एक बात बता दूँ आपको, घर में परेशानी हो जाएगी आपको।
अशोक जी, जय माता रानी की। रोहित ठाकुर, वकालत में हैं गुरु, हैं जो उनको किसकी पूजा करनी चाहिए? सरस्वती माता की। यदि वकालत में आप हैं और आपका न्यायालय संबंधी कार्य है तो आपको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। प्लस अगर आपको कुछ हिम्मत से आगे बढ़ के या फिर आप रिस्की उस पर रहते हैं, वकालत में भी आपको बहुत बड़े वैसे कठिन केस का मामला बनता है तो आपको बगलामुखी साधना करनी चाहिए, फिर बेस्ट रहती है। कि भाई मेरे कुछ नियम हैं, शिष्य तो मेरे बन जाओगे। मैं साल में, एक पूरे साल में मैंने 55 लोगों को गुरु दीक्षा दी है, केवल 55 लोगों को, जबकि हज़ारों लोगों के मैसेज आए हैं। मेरे कुछ नियम रहते हैं, पूरे मेरे कायदे रहते हैं, लेकिन मैं उसी के हिसाब से देता हूँ। और गुरु दीक्षा क्योंकि क्या है ना, फिर हमारी शक्ति भी काम करती है आपके साथ, तो वो हमें बहुत सोच समझ के वो करना पड़ता है। मालूम है, किसी को मैंने पहली बार में ही दे दी और किसी को 10 साल हो गए आज तक गुरु दीक्षा नहीं मिली है, क्योंकि उसके लिए आदेश ही नहीं आया, उसके लिए आज्ञा ही नहीं आई। अब उसमें यहाँ पे ये बात नहीं आती, आप सोचो कि मुझे 10,000 50,000 20,000 एक मतलब पैसे दे करके आप गुरु दीक्षा ले लेंगे, तो ये तो होता ही नहीं है कभी। गुरु दीक्षा का मतलब यहाँ पर पैसा नहीं होता, एक विधान होता है, नियम होते हैं, उसी के अंतर्गत होती है ना। विधान आएगा, नियम आएगा तो गुरु दीक्षा आएगी, फिर गुरु दक्षिणा भी आएगी, फिर सारे खाते आते हैं। लेकिन वो आपको देखने के बाद, पकड़ने के बाद, आपकी चीज़ें देखने के, समझने के बाद, ये नहीं कि किसी को भी उठाया गुरु दीक्षा मुँह उठा कर, ऐसा नहीं होता है। यदि सरकारी नौकरी में आप जाना चाहते हैं तो पहले तो भगवान सूर्य की पूजा करिए, ठीक है। दूसरा, आप खाने पीने में, पानी पीने में तांबे का पात्र का थोड़ा इस्तेमाल करिए आप, थोड़ा सा, ठीक है ना। और तांबे का पात्र का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सूर्य भी प्रबल होगा और संभावनाएं बनेंगी आपकी, ठीक है ना, सरकारी नौकरी के लिए। श्री राधा वल्लभ श्री हरवंश जी, राधे राधे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं, जो बीज मंत्र होते हैं उसमें विधि की कोई महत्ता नहीं होती है। बीज मंत्र स्वयं ही एक प्रकार का ऊर्जा पुंज है, जिसमें किसी ऊर्जा को या किसी विधि को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, भले ही बीज मंत्र छोटे से होते हैं, बड़े शॉर्ट होते हैं, लेकिन बीज मंत्र एक तरह से एक पुंज है शक्ति का, समझ गए ना आप। जैसे कि सत्य समझ लीजिए, किसी चीज़ का सत्य, तो वो सत्य है, पुंज है, जो एटॉमिक पावर है बीज, उसको आप सही तरह करें, सही तरीके से करें, सही विधि के साथ करें। विधि ये रहेगी कि बीज मंत्र आप पूजा में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीज मंत्र पूजा लेने के बाद आपको उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। बीज मंत्र को, बीज मंत्र बीच में छोड़ने पे हमेशा हानि देते हैं, क्योंकि बीज मंत्र की ताकत होती है, वो पूर्ण होनी ही चाहिए, उसकी संख्या पूर्ण होनी ही चाहिए। जय श्री राम। गुरुजी, केतु लगन में है, इसका मतलब बताइए। देखिए, आपके संग कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। साहिल देशवाल, वैसे तो मैं, मेरी ग्रह की बड़ी अच्छी खासी दक्षिणा होती है, लेकिन मैं कुछ बच्ची बता देता हूँ। एक तो आप, यदि केतु जिसका भी है लगन में, व्यक्तित्व तो सही होगा, भारी भरकम होगा, चीज़ें समझा भी पाएंगे, आदमी को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, सब चीज़ें सही होंगी। थोड़ा सा अपने माइंड पर काबू रखना होगा, गुस्सैल होंगे आपको, जीवन में, शरीर में कष्ट आने की संभावना बनी रहेगी, और कष्ट भी ऐसे जो आपको कल नहीं मालूम होगा। आज अचानक आप बीमार पड़ गए, आज मालूम नहीं होगा, कल अचानक बीमार पड़, किसी काम के वक्त बीमार पड़ जाना, किसी ज़रूरी समय पर बीमार पड़ जाना, और प्रभाव छोड़ पाएंगे आप। किसी के सामने डाउन जल्दी नहीं होते, भले ही आपकी स्थिति कुछ भी हो, आप उस समय अपनी स्थिति को सामने वाले के सामने ऐसी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप
कि सामने वाला कितना भी उच्च लेवल पर हो, वो आपके प्रेजेंटेशन से आपके उसमें आ ही जाएगा, प्रभाव में। तो ये केतु के होते हैं अक्सर। पति पत्नी का संबंध तो ज़रा सा कड़वा रहता है, उनको ज़रा सी उनसे लड़ाई झगड़ा या फिर प्रॉब्लम चलती है थोड़ी सी, उसको संभालना होगा। और अगर यदि वास्तव में आप किसी उसमें हैं, लव लाइफ में चल रहे हैं, तो आपको दिक्कतें बहुत आती हैं, क्योंकि ये लगन का जो केतु होता है, ये आदमी को स्थिर नहीं रहने देता। ये आदमी को बार बार परेशान करता है। बार बार परेशान इसलिए करता है कि वो मन से भटकाव चाहता, चंचल होता है। बाकी केतु अगर आप देखें तो व्यक्तित्व में प्रभावशाली होता है। यदि आप ये लोग चाहें तो कुछ भी अपने प्रभाव से मनवा सकते हैं। तो मैंने आपको कितना सही बताया है मुझे बताइएगा आप, ठीक है ना। मैं तो आपका नाम भी भूल गया। विशाल भाई, थोड़ी सी एनर्जी जुड़ी हुई है, बाबा गोरखनाथ की भी है, थोड़ी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, जब हम प्राचीन संत महंतों की परंपरा का, नाथ परंपरा का अगर करते हैं आप लोग या कोई भी करता है, तो कुछ विशेष नियम होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत चला जाता है। हर किसी को हर चीज़ नहीं बताई जाती। एक बार ध्यान रखिएगा, जब कोई बड़ी शक्ति आती है तो वो एक परीक्षा के साथ चलती है। अगर आप चाहें तो बिना परीक्षा के कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, तो वो कतई नहीं होता। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा आपको परीक्षाएं देनी होती हैं, इतनी ज़्यादा आपको परीक्षाएं देनी होती हैं कि आप यही नहीं समझ पाते कि आप एक अच्छी या बड़ी चीज़ की साधना कर रहे हो या आप नेगेटिव चीज़ की साधना कर रहे हो। आप यही समझ में नहीं आता आपके, आप इसका निर्णय ही नहीं ले पाते और भटकाव आ जाता है। फिर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो दोस्तों आपको समझनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर आकर के आप मात खा जाते हैं। आपको मालूम है, एक अजीब चीज़ बताता हूँ आपको। आप इस चीज़ को बुरा समझेंगे, अच्छा समझेंगे, जो भी समझें आप इसे। कई लोग मुझसे जुड़े हैं, सालों से जुड़े हैं, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 6-7 साल से यूट्यूब पर ही हूँ मैं। और मेरा उद्देश्य आप लोगों को जमा करना, इकट्ठा करना, बढ़ाना नहीं होता है। मेरा उद्देश्य अपने लिए लाइक्स या सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं होता है, फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं होता है। मेरा उद्देश्य इस मामले में, मेरे पास एक से एक धमाकेदार वीडियो बनाना आता है, मुझे मालूम है, एक से एक बढ़िया मतलब कृत्या की, प्रत्यंगरा की, अप्सरा की, मतलब यक्षणियों की, और जो मसानी शक्तियाँ होती हैं और योगनियाँ होती हैं, मतलब एक से एक, मतलब मुझे वो चीज़ें आती हैं बनानी। पर वो डालना मुझे लगता नहीं है वो आपके लिए कुछ लाभदायक होंगी, क्योंकि उसमें मैंने देखा है पहले ही लोग फंसे हुए हैं, वो मेरे पास आते हैं बस फंस करके, तो मैं क्यों डालूँ अपनी तरफ से। हाँ, कुछ ज़रूरी लगता है जब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये डाल दीजिए, तब मैं वो वीडियो डाल देता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मेरा उद्देश्य है आपको थोड़ा सा एक राह या एक गाइडेंस देना, ठीक है। और कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जैसे मिलने आते हैं कि आपने हमारी वीडियो नहीं डाली, तो मैं दोस्तों, लोग तो बहुत मिलते हैं, बहुत आते हैं, ऐसा नहीं, बहुत मिलते हैं, पहले जैसे ही आते हैं। मैं उनकी वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मुझे कुछ शो नहीं करना या दिखाना नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा मतलब वो बना रखा है अपना, या फिर मैंने बहुत लोगों को ज्ञान देता हूँ, बहुत बड़ा मेरा वो, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि हमें अपने लिए टाइम चाहिए, आपके लिए भी चाहिए। छोटी सी शक्ति यदि आप उसको सही तरह से मान रहे हैं, सही तरह से उसकी पूजा कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मास्त्र को भी रोक देगी। वो कैसे? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लेके चलते हैं साथ में, जब किसी शक्ति को लेकर चलते हैं साथ में, तो वो आपके ऊपर नहीं, आपके विश्वास के ऊपर चलती है।
आपका उसके लिए कितना विश्वास है, आपका उसके लिए कितनी ताकत है, आप कितने ज़्यादा मतलब अपने आत्मबल को बना कर रख सकते हैं। एक व्यक्ति है जो शमशान में जाकर के बैठ करके माँ बाप खाना खा लेता है, मीठा खा लेता है, दही खा लेता है, दूध पी लेता है, उसको कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति है जो वहाँ जाने से ही घबराता है, उसने कहा अरे जी कल नहीं तो हमको कुछ हो जाएगा। यहाँ पर आत्मबल की बात आती है दोस्तों। चीज़ें वहाँ होती हैं, ये नहीं कि वहाँ चीज़ें नहीं होती हैं, चीज़ें वहाँ होती हैं, लेकिन जो आत्मबल उसका बढ़ा हुआ है व्यक्ति का, कुछ नहीं होगा, आत्मबल उसको जिता देता है। और जिसका आत्मबल पहले ही कमज़ोर है कि माँ जी हो जाएगा, मतलब उसको न तो अपने ऊपर विश्वास है और न अपने देवता पर विश्वास है, न अपने शक्तियों पर विश्वास है। समझ गए ना दोस्तों? तो इस जगह विश्वास की बात आती है। जीवन में इतने चीज़ें हुई, गुरु जी प्रणाम, गुरु बाबा वो चीज़ आई है, देख लीजिए, आपके दिए हुए मंत्र कर रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए। बिल्कुल देख लेंगे साहब, बिल्कुल आपको बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपको देख भी लेंगे, बता भी देंगे। गुरु जी प्रेत साधना के बारे में बताओ। दीपक गुप्ता, मैं एक चीज़ बताऊँ, जिसको ध्याओगे, जिसका मनन करोगे, जिसका चिंतन करोगे, उसी को पाओगे। मैं कुछ जीवन के अपने कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको। हजारों लोग ज्ञान दे रहे हैं इस समय पर, हजारों नहीं लाखों लोग। हर एक छोटा सा मतलब आदमी एक मंदिर खोल के बैठ जाता है, एक दरबार लगा के बैठ जाता है, कोई भी जिसको कुछ, खाली उसको किसी गुरु से वो दीक्षा ले लेता है और किसी अच्छे गुरु से पैसे वैसे दे दबा के दीक्षा ले लेता है, उसको खुद का कोई ज्ञान नहीं होता। और एक स्थिति में वो बैठ जाता है, दरबार सजा लेता है खूब सुंदर, खूब लोग नाचते कूदते आते हैं, नाचते कूदते जाते हैं। तो यहाँ पर भटकाव की स्थिति हो जाती है। आप ये नहीं समझ पाते कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि रियलिटी में अगर किसी के पास होगा तो वो ऐसी प्रपंच नहीं करेगा कभी भी, है ना, ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। कुछ लोगों ने अपनी वीडियो डाल रखे हैं 10 महाविद्या सिद्ध और फलाने सिद्ध और फलाने सिद्ध, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, और एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, इस तरह से हिसाब है। छोटी सी शक्तियाँ, छोटी सी चीज़ें वही बड़ा काम कर जाती हैं। तो 10 महाविद्या किसी के बाप की बस की बात नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो आपको केवल आप पर प्रभाव छोड़ रहा है, वो केवल आप पर प्रभाव छोड़ रहा है, क्योंकि 10 महाविद्या और उनकी कृपा, यहाँ हमको जीवन में एक महाविद्या की पूर्ण कृपा नहीं मिली है रियलिटी में। अगर हम कहें तो नहीं मिली है, यानी नहीं मिली है, केवल उसका एक अंश मात्र माता बगलामुखी का एक अंश से भी अंश मात्र हम पर एक माता रानी ने छटक दिया है, छींटा मार दिया हम पर। तो उसी से इतने काबिल हो गए, इस छींटे से ही माता रानी के, कि हम आप सबको बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, थोड़ा खुद भी समझते हैं, थोड़ा इस क्षेत्र में आए। वो एक ही महाविद्या का अंश से भी अंश मात्र से। तो जब वो लोग 10 महाविद्या लोग बाग कर रहे थे या पूर्ण महाविद्या करे बैठे हैं, देवियाँ दरबार में आके बोल रही हैं, उनके ऊपर शक्तियाँ आके देवियाँ बोलते हैं, देवी देवता बोलते हैं, तो उनके लिए तो बहुत, वो तो इतने ज़्यादा वो हो गए प्रकांड विद्वान, तो उनके लिए तो बहुत मामूली चीज़ें हो गई सब चीज़ करना। उनको तो इतना समय नहीं लगना चाहिए किसी चीज़ में, केवल सिर पे हाथ रखा और आप सही, क्योंकि वहाँ तो देवता महाविद्या की शक्ति को क्या समझते हैं, ब्रह्मांड की विस्फोटक शक्ति, जिसके आगे सब नतमस्तक हो जाए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आप जो अब ये केवल बात कहाँ से शुरू हुई थी, प्रेत, मतलब आपको प्रेत साधना से शुरू हुई थी, है ना। तो आप 4-5 ज्ञानियों में बैठिए, आप ज्ञानी बन जाएंगे। आप 4-5 व्यापारियों में बैठिए तो छठे व्यापारी आप बन जाएंगे। अब 4-5 सक्सेस लोगों में बैठिए तो छठे सक्सेस आप होंगे। आप 4-5 पॉजिटिव व्यक्तियों में बैठिए जो पॉजिटिव थिंकिंग है जिनकी, छठे व्यक्ति आप होंगे पॉजिटिव। आप 4-5
मूर्ख अज्ञानी व्यक्तियों में बैठिए, आप अज्ञानी बन जाएंगे। कुछ आप ढोंगियों में बैठिए तो आप ढोंगी बन जाएंगे। जिसकी जैसी गति में, जैसी जैसी संगति में आप रहते हैं, आप वही बन जाते हैं, आप वही बन जाते हैं। मेरे गुरु ने या मेरे देवता ने मुझे यही सिखाया कि जैसे को भजोगे वैसे बनोगे, और जैसे में बैठोगे वैसे बनोगे। अकेला चलो, यदि आपके साथ कोई नहीं बैठ रहा या आप कहीं पर आपका मन नहीं मान रहा है तो अकेले चलिए, अकेले जीत जाएंगे। पर मूर्खों की संगत, ढोंगियों की संगत, ये आपको वहीं पर रखेगी जहाँ पर आप हैं। जब कोई इमरजेंसी बात बनेगी, जब कोई इमरजेंसी, कोई भयंकर केस बिगड़ेगा, तो आप उसको कतई हैंडल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो आपके परिवार को भी नष्ट कर देगा। और ये होते देखा है मैंने, क्योंकि इतने लोगों से पाले पड़ते हैं मेरे रोज़, इतने लोगों से मेरी चीज़ें होती हैं, डिस्कशन होती है, तो मुझे मालूम है कि वो हो जाते हैं। खुद वो चलाते हैं दूसरों को बचाने के लिए, वो खुद उस लपेटे में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए कहते हैं कि खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा के। भगवान की शक्ति को इतना बुलंद करिए, भगवान को इतना वो करिए आप कि भगवान को भी आपको आशीर्वाद देने को मजबूर होना पड़े। ये नहीं कि आप एक दिखावे मात्र के लिए लग रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा पहले कितने लोग मिलते थे, मैं आसानी से मिल जाता था, बहुत सैकड़ों लोग लगे रहते थे मेरे आसपास 7-8-10 साल पहले। और इतना चीज़ें आती, इतना सब चीज़, पैसे, कपड़े, ये वो, 100 किलो मिठाई आती, डिब्बे के डिब्बे आते रहते थे। पर मुझे लगा कि वो मेरे लिए नहीं है, वो सब चीज़ें मेरा जीवन नहीं है। वो मेरा जीवन है शांति का, क्योंकि मुझे कुछ आगे करना है। और वहाँ पर उस लक्ष्मी के या उस माया के मुँह में फंस जाता ना, तो आज मैं आपको यहाँ बैठा हुआ ज्ञान नहीं दे रहा होता। आपको मुझसे मिलने के लिए हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि आज भी मैं किसी शिष्य से कह देता हूँ कि मेरे मिलने के लिए मैं 20,000 रुपये लूँगा, 21,000 लूँगा, 51,000 लूँगा, मजाक में कह देता हूँ मैं। वो कहता है आओ गुरुजी दिए, आप बताओ कब डालने और कब आऊँ मैं। ऐसा भी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि किससे क्या है, किससे क्या मिलना है, जबकि मेरा कोई चार्ज नहीं मिलने का 1 रुपया भी, सबको मालूम है। तो ये आप बनाइए, उस स्थिति को लाइए आप कि आपकी संगति में आदमी बैठना चाहे, आपके जुड़ने, आपसे जुड़े आदमी। साधना के लिए मुझसे कभी मत जुड़ना, सिद्धि के लिए मुझसे कभी मत जुड़ना, पैसे कमाने के लिए कभी मत जुड़ना, चमत्कार के लिए मुझसे कभी मत जुड़ना, क्योंकि चमत्कार केवल भगवान के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। अगर मुझसे जुड़ना तो ज्ञान के लिए जुड़ना, मुझसे जुड़ना तो विद्या के लिए जुड़ना, मुझसे जुड़ना तो एक अनुभव के लिए जुड़ना, जीवन के 30 साल का अनुभव। मेरे खुद के सिद्धांत हैं इस क्षेत्र में, और वो सिद्धांत हर जगह बैठते हैं। तो जुड़ो तो मेरे सिद्धांत जानने के लिए जुड़ना, उस चीज़ के लिए मत जुड़ना कि आप साधना कर लें, चमत्कार दिखा दें, दुनिया को जीत लें। ऐसा नहीं है। ऐसा तो मेरे कई शिष्यों ने गद्दियाँ लगा रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कई शिष्यों ने गद्दियाँ लगा रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चमत्कार के लिए मत जुड़ना कभी मुझसे। और मालूम है, कई लोग कहते हैं गुरुजी गद्दी लगा लीजिए, आपको कोई सहायता की ज़रूरत है। दोस्तों 5 दिन में दिल्ली में भी लग जाएगी, आगरे में भी लग जाएगी मेरी, और जिस शहर में चाहूँ उसमें लग जाएगी। इतनी व्यवस्था बनी रहती है, इतने शिष्य हैं चारों तरफ, और वो नहीं करना है ना, क्योंकि वो फिर मैं आपके लिए नहीं हूँ, फिर मैं वो गद्दी के लिए रहूँगा। फिर मैं आपको, मैं हर किसी से बात भी नहीं करूँगा, फिर वो नहीं करना है ना। हाँ सचिन भाई, जय माता रानी के। चलो मैं आप सबको बता दूंगा ग्रुप के लिए कि कब सबसे मिलना है मुझे, ठीक है। मेरी बैटरी का नोटिफिकेशन सर आपके पास आ भी गई होगी, 3% बैटरी रह गई है, और लाइव के लिए बहुत धाकड़ बैटरी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे बाद में। चलिए थोड़ा सा एक मिनट का एक प्रयोग आपके लिए कर लेता हूँ अभी, सामने के सामने। कुछ नहीं करना आपको, कहीं नहीं जाना, उठ के केवल मुट्ठी बांध लीजिए, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांध लीजिए, अंगूठा अंदर रखिएगा और आंख बंद कर लीजिए, और मेरे शब्दों को सुनते रहिएगा। और किसके संग कैसी शक्ति है मैं अभी पता लगा लूँगा, अभी आपको खुद ही महसूस हो जाएगा
कि नेगेटिव वाइब्रेशन आपके संग, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपको वाइब्रेशन महसूस होती नहीं है, ये तीनों चीज़ मालूम पड़ जाएंगे। चलिए ठीक है मित्रों, चलिए ठीक है, आप शुरू करिए, मैं आपके सामने से मैं जाता हूँ, लेकिन आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती रहेगी। अब हाथ में आपके जो आपके हाथ में आपको क्या महसूस हो रहा है सब मुझे यहाँ पे डाल दें, जिसको नहीं आ रहा वो भी डाल दें, ठीक है ना। जय माता रानी की। बताइए फिर मैं आपको, क्योंकि मेरा 2% बैटरी रह गई अब। चलिए दोस्तों, अब आ जाइए और सब जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, नहीं तो आप एक काम करिएगा, तो मुझे मैसेज में कर दीजिएगा, लाइव के बाद मैसेज में कर दीजिएगा, सब बता दीजिएगा। जय माई की और जय हनुमान जी महाराज की।